प्रिय विद्यार्थियों, आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से परमाणु, अणु, परमाणु भार, व अणुभार के बारे में बताएं। तो सबसे पहले परमाणु, एटम, तत्व का वह सूक्ष्मतम कण, स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एलिमेंट्स, तत्व का वह सूक्ष्मतम कण जो स्वतंत्र अवस्था में प्रायः नहीं रह सकता है परंतु रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है, उसे परमाणु कहते हैं। तत्व का संकेत उस तत्व के परमाणु को प्रदर्शित करता है। जैसे हाइड्रोजन का संकेत H है, तो जो उसके परमाणु को प्रदर्शित कर रहा है, संकेत तत्व के परमाणु को प्रदर्शित करता है। तो ऑक्सीजन का संकेत O, सोडियम का Na, आप ध्यान से सुनिए, तत्वों के संकेत प्रायः अंग्रेजी भाषा या लैटिन भाषा के प्रथम कैपिटल अक्षर को संकेत के रूप में चुना गया है। अगर कई तत्वों के नाम एक ही प्रथम अक्षर से शुरू हो रहे हैं तो उनके संकेतों में भिन्नता लाने के लिए हम प्रथम अक्षर के साथ उच्चारण का दूसरा मुख्य अक्षर लेते हैं। तो आप यहाँ देख रहे हो कि हाइड्रोजन का H है, ऑक्सीजन का O है, लेकिन सोडियम का Na है। सोडियम अंग्रेजी नाम है, इसका संकेत लैटिन नाम से लिया गया है, इसका नाम है नेट्रियम। तो कुछ तत्वों के लैटिन नाम से उनके संकेत लिए गए हैं, उनके बारे में हम बता रहे हैं। जैसे सोडियम के बाद पोटेशियम का पी ना होकर के पोटेशियम, इसका है लैटिन नाम कैलियम से के लिया गया है। Fe, आयरन जो है आपका अंग्रेजी नाम है, उसका संकेत इसके लैटिन नाम से लिया गया है, इसका है फेरम, Fe। कॉपर COPPER, कॉपर, तो इसका संकेत CO होना चाहिए लेकिन इसका संकेत है Cu। इसके लैटिन नाम क्यूप्रम से लिया गया है, क्यूप्रम से Cu लिया गया है। चांदी सिल्वर, लेकिन इसका संकेत Ag है, इसका जो लैटिन नाम है वो अर्जेंटम से लिया। इसके बाद आपका गोल्ड, सोना, इसका लैटिन नाम है औरम से A लिया गया है। मरकरी, इसका संकेत है Hg, तो इसका लैटिन नाम है हाइड्रार्जाइनम। अब इसके बाद आपने देखा होगा टिन, इसका संकेत है Sn, इसका लैटिन नाम है स्टेनम से लिया। तो इस प्रकार की कुछ तत्व हैं जिनके संकेत लैटिन नाम से लिए गए हैं, बाकी तत्वों के संकेत उनके अंग्रेजी नाम के प्रथम अक्षर को चुना गया है।
अब कभी कभी समस्या ये हो जाती है कि जैसे आप ध्यान से सुनिए, कैल्शियम, इसमें सी है, कार्बन, इसका भी सी से शुरू है, क्लोरीन, इसका भी सी से शुरू। तो इनके संकेतों में भिन्नता लाने के लिए हम प्रथम कैपिटल अक्षर के साथ उच्चारण का दूसरा मुख्य अक्षर लेते हैं। जैसे आप इसमें देखिए कर, एक उच्चारण, अब इसमें किलो, एल पे आ रहा जो तो सी है, कार्डिनियम, कार्डिनियम, कार्डी, यहाँ डी पे जोर पड़ रहा है तो जिससे तो ये तो था, हमने आपको बताया है कि भाई परमाणु क्या है और परमाणु संकेत से क्या प्रदर्शित होता है, इसकी व्याख्या हमने अभी यहाँ से की है। तो इसमें आप सुनिए, परमाणु कैसे सुन लीजिए, तत्व का सूक्ष्मतम कण जो प्रायः रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है, परंतु प्रायः स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता है। अक्रिय गैसों की परमाणु स्वतंत्र अवस्था में रह सकते हैं, लेकिन बाकी तत्वों की परमाणु स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकते हैं और रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं। तो ये तो था आपका पहला। अब हम आपको अणु के बारे में चर्चा कर रहे हैं कि अणु क्या है। अणु, अंग्रेजी में इसे मॉलिक्यूल कहते हैं, मॉलिक्यूल। अणु पदार्थ का सूक्ष्मतम कण है जो स्वतंत्र अवस्था में तो रह सकता है, can be exist in 3 states but cannot take part in reaction। अणु जो है वो पदार्थ का सूक्ष्मतम कण है जो स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है परंतु रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेता है, उसे अणु कहते हैं। अणु संरचना की दृष्टि दो तरह के होते हैं, एक समपरमाणु अणु, होमोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स, वे अणु जो एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं उन्हें समपरमाणु अणु कहते हैं, जैसे हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, P4, फास्फोरस के एक अणु में फास्फोरस के 4 परमाणु होते हैं, सल्फर, एसिड आदि, ये आपके होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स हैं। अब इनमें भी ओजोन, इनमें भी परमाणुओं की संख्या के आधार पर जो समपरमाणु अणु है वो भी 3 प्रकार के, एक मोनो एटॉमिक जैसे हीलियम, नियॉन, आर्गन, अक्रिय गैसों के अणु में एक ही परमाणु होता है। तो जब अणु में एक ही परमाणु होता है तो उन्हें मोनोएटॉमिक या एक परमाणु अणु कहते हैं। लेकिन हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन के एक अणु में 2 परमाणु हैं तो इन्हें द्विपरमाणु अणु कहते हैं, डायएटॉमिक मॉलिक्यूल्स। और जिनके एक अणु में 3 परमाणु होते हैं उन्हें ट्राइएटॉमिक मॉलिक्यूल्स, और जिनके एक अणु में बहुत से परमाणु उपस्थित होते हैं उन्हें पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स कहते हैं। तो ये तो था समपरमाणु अणु। दूसरा है विषम परमाणु, विषम परमाणु अणु, वे अणु जिनमें विभिन्न तत्वों के परमाणु उपस्थित होते हैं उन्हें हम विषम परमाणु अणु, जैसे H2O के अणु में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के 2 परमाणु, ऑक्सीजन का 1 परमाणु, H2SO4, हाइड्रोजन के 2 परमाणु, सल्फर का 1, ऑक्सीजन का, HCl। तो विभिन्न तत्वों के परमाणु उपस्थित होते हैं तो उन्हें विषम परमाणु अणु, हेट्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स कहते हैं। तो सूत्र जो है, किसी पदार्थ का सूत्र उसके एक अणु को प्रदर्शित करता है, जैसे H2, हाइड्रोजन का सूत्र H2 है, जो इसके एक अणु को प्रदर्शित करता है।
संकेत परमाणु को प्रदर्शित करता है, सूत्र अणु को प्रदर्शित करता है। तो ये परमाणु अणु के बारे में हमने आपसे बताया है। अब हम आपको चर्चा कर रहे हैं परमाणु भार। परमाणु भार एटॉमिक वेट, एटॉमिक वेट जैसे आप कुछ तो थोड़ा जानते हो आगे से कि जैसे हाइड्रोजन का परमाणु भार 1 होता है, ऑक्सीजन का परमाणु भार 16 होता है, क्लोरीन का परमाणु भार 35.5 होता है, नाइट्रोजन का परमाणु भार 14 होता है। तो इस परमाणु भार का अर्थ क्या है कि भाई हाइड्रोजन का परमाणु भार 1 है, तो इसका अर्थ ये नहीं है कि हाइड्रोजन का एक परमाणु 1 ग्राम के बराबर है। तो फिर मतलब क्या है? तो परमाणु भार वास्तव में एक सापेक्ष संख्या है, रिलेटिव नंबर है, जो यह प्रदर्शित करती है कि उस तत्व का एक परमाणु कार्बन 12 के एक परमाणु के 1/12वें भाग से कितने गुना भारी है। जैसे क्लोरीन का परमाणु भार 35.5 है, इसका ये अर्थ है कि क्लोरीन का एक परमाणु कार्बन 12 के एक परमाणु के 1/12वें भाग से 35.5 गुना भारी है। मतलब जो रिलेटिव नंबर है, परमाणु भार की गणना कार्बन 12 के एक परमाणु के द्रव्यमान के 1/12वें भाग से की गई है। इस द्रव्यमान को एटॉमिक मास यूनिट AMU एटॉमिक मास यूनिट चुना गया है। एक एटॉमिक मास यूनिट का मान ग्राम में 1.66 × 10⁻24 ग्राम। तो परमाणु का द्रव्यमान बहुत सूक्ष्म है। अब कार्बन के एक परमाणु के 1/12 भाग का द्रव्यमान इतना है। अब इतने द्रव्यमान से जी 35.5 गुना भारी है। हाइड्रोजन 1 गुना भारी है, नाइट्रोजन 14 गुना भारी है, ऑक्सीजन 16 गुना भारी है। तो आपको हमने ये बताने की कोशिश की है कि परमाणु भार एक सापेक्ष संख्या है, रिलेटिव नंबर है, जो केवल यह प्रदर्शित करती है कि उस तत्व का एक परमाणु कार्बन 12 के एक परमाणु के 1/12वें भाग से कितने गुना भारी है। कार्बन 12 के एक परमाणु के 1/12वें भाग के द्रव्यमान को 1 AMU या एटॉमिक मास यूनिट के रूप में चुना गया है। आजकल एटॉमिक मास यूनिट के स्थान पर U का यूनिफाइड यूनिट U का प्रयोग करते हैं। तो 1 U बराबर 1 AMU। अब हम आपको थोड़ा इसका सूत्र लेते हैं। किसी तत्व का परमाणु भार, तत्व का परमाणु भार बराबर उस तत्व के एक परमाणु किसी तत्व का परमाणु भार बराबर उस तत्व के एक परमाणु का भार बटे कार्बन 12 के एक परमाणु के 1/12वें भाग का द्रव्यमान, भाग का। ठीक, तो ये तो था आपका परमाणु भार। इसी प्रकार हम आपको अणुभार के बारे में बता रहे हैं।
अणुभार भी एक सापेक्ष संख्या है। अणुभार मॉलिक्यूलर वेट, वेट किसी पदार्थ का अणुभार एक सापेक्ष संख्या है जो यह प्रदर्शित करती है कि उस तत्व का एक अणु कार्बन 12 के एक परमाणु के 1/12वें भाग के द्रव्यमान से कितने गुना भारी है। जैसे कार्बन जल का अणुभार 18 है। इस कथन का अर्थ ये है कि जल का एक अणु कार्बन 12 के एक परमाणु के 1/12वें भाग से 18 गुना भारी है, न कि जल के एक अणु का द्रव्यमान 18 ग्राम है। तो जी आपको यहाँ पर किसी पदार्थ का अणुभार बराबर किसी पदार्थ का अणुभार बराबर उस पदार्थ के एक अणु का भार उस पदार्थ के एक अणु का भार बटे कार्बन 12 के एक परमाणु के 1/12वें भाग का द्रव्यमान। तो आप ध्यान से सुनिए, हमने आज परमाणु अणु परमाणु भार और अणुभार की व्याख्या की है। कल इसकी आगे चलेंगे।